और बहनों, आज के इस धम्म प्रबोधन में ब्रह्मजाल सुत्त और केशमुक्ति सुत्त पर मैं मार्गदर्शन करूंगा ऐसा मैंने सोचा था। पर जब मैं कल सोचा कि आज के इस धम्म प्रबोधन में क्या क्या बताना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक सेशन में ब्रह्मजाल सुत्त ही हो पाएगा। केशमुक्ति सुत्त पर प्रकाश डालने के लिए मुझे लगता है अगली पूर्णिमा को ही उस पर मैं प्रकाश डाल सकूंगा। ये सुत्त महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सम्मा दिट्टी विकसित करने के लिए पहले मिथ्या दिट्टी से विरत होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा मन गलत मत प्रवाह को धारण करे, हमारा मन मिथ्या दृष्टि को धारण करे, तो सम्मा दिट्टी कभी भी विकसित नहीं हो सकती। और इसलिए इस सुत्त का बहुत महत्व है। ये सुत्त बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान में रखिए कि जो 500 अरहंत पहली बुद्ध संगीति में राजगीर में महाकश्यप जी के अध्यक्षता में जो प्रथम बुद्ध संगीति हुई, जिसमें पाली त्रिपिटक का गायन करके पहली बार पाली त्रिपिटक का नियोजन किया गया, और कौन से सुत्त दीघ निकाय में अंतर्भूत करना, कौन से सुत्त मध्यम निकाय में, कौन से संयुक्त निकाय में, कौन से सुत्त जो है मार्गदर्शन है बुद्ध के, वो खुद्दक निकाय में सम्मिलित करना, अंतर्भूत करना, ये पहली बुद्ध संगीति में ही 500 अरहंत भिक्षुओं ने निश्चित किया। तो 500 अरहंत भिक्षुओं की विद्वत्ता देखिए। उन्होंने मिथ्या दिट्टी नष्ट करने के लिए, मिथ्या दिट्टी से दूर रखने के लिए सर्वोत्तम महत्व दिया। और इसीलिए ये ब्रह्मजाल सुत्त है, ये त्रिपिटक का पहला सुत्त है। दिग्ग निकाय का पहला सुत्त, यानी ये दिग्ग निकाय का पहला सुत्त है ब्रह्मजाल सुत्त, यानी त्रिपिटक का ही पहला सुत्त है। क्योंकि त्रिपिटक दिग्ग निकाय से शुरू हो जाता है, उसके पहले विनय पिटक है, उसको महत्व दिया है, पर जो सुत्त है उसमें दिग्ग निकाय में ये पहला सुत्त है। तो जिसमें बुद्ध के मार्गदर्शन है, प्रबोधन है। तो एक बात मैं और समझाना चाहता हूं, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर जी, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को खुद भंते पूज्य चंद्रमणि जी के हाथों से दीक्षा ग्रहण की, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके, और फिर अपने अनुयायियों की 22 प्रतिज्ञाएं उनसे पठन करवाकर उनकी दीक्षा की, धम्म दीक्षा की। वो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं जो थी, वो 22 प्रतिज्ञाओं में पहले मिथ्या दिट्टी नष्ट करने को ही महत्व दिया है। और इसीलिए ये उन्होंने जो पहली प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा की, उसमें यही कहा है, इसको देव नहीं मानूंगा, श्रद्धा नहीं करूंगा। इस तरह की जो प्रतिज्ञाएं है, 8 प्रतिज्ञाएं शुरू की, वो मिथ्या दिट्ठी नष्ट करने की प्रतिज्ञाएं है। क्योंकि जो देव मानेगा, इसमें बाबा साहब जब देव शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ गॉड नहीं होता। हाँ, उसमें सॉरी, बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाओं में जो देव शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब देव का मतलब गॉड ऐसा है। इसलिए वो बोलते हैं कि इस गॉड की, इस देव की हम पूजा नहीं करेंगे। तो ये जो है मिथ्या दिट्टी है, ये रॉन्ग व्यू है, हमें छोड़ देना है, त्याग देना है। इसलिए बाबा साहब ने उसको पहले हमसे बुलवा लिया, उसका पहले पठन करने को उन्होंने बोला है। और यही काम पहली बुद्ध संगीति में 500 अरहंत भिक्षुओं ने किया कि जो 62 प्रकार के रॉन्ग व्यूज है, मिथ्या दिट्टी है, गलत मत प्रवाह है, अगर कोई भी उसे धारण करे तो उसका धम्म में वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, धम्म में विकसित नहीं हो सकता। तो 22 जो रॉन्ग व्यू है, 22 जो मिथ्या दिट्टी है, मिथ्या दृष्टि है, वो उसी को उन्होंने सबसे पहले सुत्त में ही, ब्रह्मजाल सुत्त में उन्होंने बताया, उसका गायन किया। और आज भी त्रिपिटक में दीघ निकाय जो शुरू होता है तो ब्रह्मजाल सुत्त से शुरू होता है। तो ये
बात हम समझ लीजिए, हर एक ने समझ लेना चाहिए कि मिथ्या दिट्ठी हमारे मन में नहीं होना ये कितना महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मजाल सुत्त का जो बुद्ध ने जो देशना दी, वो अम्बलट्टी का उद्यान जो था मगध में, राजगीर और नालंदा के बीच में, वहां ये देशना तथागत गौतम बुद्ध ने दी है। ऐसा हुआ कि तथागत राजगीर से नालंदा जा रहे थे 500 भिक्षुओं के भिक्षु संघ के साथ, और बुद्ध जब वो जा रहे थे भिक्षु संघ के साथ, उसी वक्त एक दूसरे परिव्राजक सुप्पिय नाम के, जो बुद्ध धम्म संघ के अनुयायी नहीं थे, वो और सुप्पिय और उनका शिष्य ब्रह्मदत्त, ये दोनों भी भिक्षु संघ के पीछे पीछे चल रहे थे। और सुप्पिय जो था ये अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की आलोचना कर रहा था, अपने शिष्य से बात करते हुए कि बुद्ध धम्म संघ के दोष वो प्रदर्शित करा रहा था अपने बात से। और उसी वक्त वो सुप्पिय का छात्र ही, उनका शिष्य ही ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से हर वक्त जैसे जैसे सुप्पिय वो बुद्ध धम्म संघ की आलोचना करते थे, वह ब्रह्मदत्त बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा करता था अपने गुरु के आगे ही अनेक प्रकार से। तो ये दौर चलते रहा। फिर रात में जब शाम हो गई, रात हो गई, तो तथागत का अम्बलट्टी का उद्यान में विहार था, वहां रुके थे वो। दूसरे दिन सवेरे उठकर भिक्षु इसी पर चर्चा करने लग गए एकत्र होके कि देखो बुद्ध के धम्म की महत्ति देखिए, बुद्ध के धम्म कितना महान है ये देखिए। ये गुरु बुद्ध धम्म संघ की आलोचना कर रहा है सुप्पिय, पर उसका शिष्य वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अनेक प्रकार से बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा कर रहा है। ये बहुत ही उनको अनोखी बात लगी भिक्षु संघ को। जब ये चर्चा चल रही थी तभी तथागत वहां पहुंचे और उन्होंने भिक्षुओं को पूछा कि कौन से विषय पर आप चर्चा कर रहे हो। तब भिक्षुओं ने उनको बताया कि हम सुप्पिय और ब्रह्मदत्त के विषय पे चर्चा कर रहे थे। तब तथागत उनको संक्षिप्त में मार्गदर्शन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बुद्ध धम्म संघ की आलोचना करता है, उसके प्रति द्वेष दर्शाता है, तो हमने गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमने नाराज नहीं होना चाहिए। तो हमने हमारा मन जो है वो मन उपेक्षा भाव रखते हुए, संयम रखते हुए, हमने वो जो बोल रहे हैं, जो बुराई कर रहा है, बुद्ध धम्म संघ की आलोचना कर रहा है, उनका मत गलत कैसे है वो उनको शांति से समझा देना चाहिए। ऐसा बुद्ध वो भिक्षु संघ को बताते हैं। और वो आगे बोलते हैं कि अगर कोई प्रशंसा करता है बुद्ध धम्म संघ की, तो उससे बहुत हर्षित नहीं होना चाहिए, बहुत आनंदित नहीं होना चाहिए, प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। तो उनको ये समझाना चाहिए कि वो बुद्ध धम्म संघ की जो प्रशंसा कर रहे हैं वो उनका विचार योग्य कैसे है। इसी तरह वो उनको सिखाते हैं। इसके आगे फिर बुद्ध सील पर देशना देते हैं। सील कैसे पालन करना, मोरालिटी, जो बुद्ध धम्म का अष्टांग मार्ग की नींव है, फाउंडेशन। शील इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ धम्म। तो ये सील जो है, जैसे आज हमने 8 सील ग्रहण किए हैं, वही सील ही है। तो ये सील जो है ये महत्व का कैसे है और ये सील किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इसके बारे में तथागत भिक्षु संघ को मार्गदर्शन करते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के सील इनको बताते हैं। तो उसमें पूरा पंचशील तो है ही है, अष्टशील है। तो 3 सीलों में वो उसका 3 भागों में वो सीलों का विभाजन किया हुआ है। एक को कहा है उन्होंने चूड़शील, दूसरा बोला है मध्यम शील, और तीसरे तरवर्कर के शील को बोला है उन्होंने महाशील। तो ये इसमें बहुत हमारा पूरा आचरण जो रहता है
उसका विभाजन इन 3 प्रकार के शीलों में किया हुआ है। तो इस पर कभी हम सविस्तर एक सेशन में मार्गदर्शन आगे कभी करेंगे। चूड़शील क्या होता है, मध्यमशील क्या होता है, महाशील क्या होता है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो आज मैं उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। और ये शील पर बात करने के बाद तथागत जो मिथ्या दिट्टियां होती है, मिथ्या दिट्टी 62 प्रकार की, उसके तरफ अपना रुख मोड़ते हैं और उस पर मार्गदर्शन करते हैं। तो वो कहते हैं, भिक्षुओं, ये जो भी व्यक्ति है, कोई भी श्रमण रहे या कोई भी सन्यासी रहे, कोई भी परिवराजक रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, कोई गृहस्थ रहे, गृहिणी रहे, वो 62 प्रकार के मिथ्या दिट्टियां रखते हैं। और उनको उन्होंने बोला है, ये जो 62 प्रकार की मिथ्या दिट्टियां है रखने वाले जो व्यक्ति है, ये सभी अनुमान से रखते हैं। उनके पास न तो कोई उसका प्रमाण होता है और न ही वो उसकी सत्यता जानते हैं। अंदाज से वो बोलते हैं, स्पेकुलेशन जिसे बोलते हैं। तो उनको वो जो 62 प्रकार के गलत मत प्रवाह, मिथ्या दिट्टी रखने वाले लोगों को बुद्ध ने स्पेकुलेटर्स कहा है। यानी अनुमान से ही चर्चा करने वाले, अनुमान से ही बोलने वाले, अंदाज से बोलने वाले, न उस बात का वो सत्य है करके कभी वो छानबीन नहीं करते, कभी उसकी खोज नहीं करते, और उसका उनके पास ये सत्य है, इसका कोई उनके पास ये सत्य साबित करने के लिए उनके पास कोई भी ये भी नहीं होता, कोई एविडेंस बोले हो या कोई दस्तावेज नहीं होता, या कोई ऐसा तर्कसंगत जो बाकी लोग मान सकते हैं ये सच है करके, ऐसा ऐसा कोई भी उनके पास तर्क नहीं भी होता। तो सिर्फ अंदाज से बोलते रहते हैं, स्पेकुलेट करते रहते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये 62 प्रकार के जो रांग व्यूज है, उसमें से 18 प्रकार के रांग व्यूज जो है, मिथ्या दिट्टी है, ये भूतकाल से संबंधित है। पुब्बंत कप्पी का ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये 8 प्रकार 18 प्रकार के जो रांग व्यू है, मिथ्या दिट्टी है, जो भूतकाल से संबंधित है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो बात बुद्ध ने बताई है, उसे उन्होंने सत्सतवाद कहा है। सत्सतवाद यानी इस विश्व में जो भी है, ये विश्व और जीव भी, व्यक्ति भी अमर है, शाश्वत है, एटर्नल है। तो ये सत्सतवाद में उन्होंने ये जो 4 प्रकार के रांग व्यूज बताए हैं, मिथ्या दिट्टी, तो ये भूतकाल से संबंधित है। तो उन्होंने ये बताया है बुद्ध ने कि कुछ लोग जो स्पेकुलेटर्स है, अंदाज से ही बात करते हैं, उसमें सत्य का अंश नहीं होता, और सत्य करके वो जानते भी नहीं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता सत्य का। वो ये बोलते हैं कि सब कुछ अमर है, शाश्वत है, एटर्नल है, अनचेंजिंग है। तो इसी प्रकार के 4 रांग व्यू बुद्ध ने बताया है कि ऐसे 4 रांग व्यू लोग रखते हैं, और उनकी स्पष्ट भूमिका होती, वो अपने व्यू पर बहुत ही मजबूत होते, पक्के होते हैं, फर्म होते, दे आर वेरी फर्म इन देयर व्यूज एंड दे से व्हाटएवर दे से इट इज ट्रू, बट दे डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं होता। तो सत्सतवाद जो है कि सब कुछ एटर्नल है, शाश्वत है, अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। इसमें पहला जो रांग व्यू है वो इस प्रकार से है कि इससे क्या होता है, ये सब समझने के लिए आपको बुद्ध की जो शिक्षा है, और बुद्ध ने बार बार कहा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति और जन्म लेता है, अलग अलग भूमि में जन्म लेता है। 31 प्रकार की भूमिया बुद्ध ने बताई है, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस
ये हमें समझ लेना चाहिए। अभी ये समझ तो हम नहीं सकते अनुभूति पर, क्योंकि अनुभूति पर समझने के लिए हमें वो जो 31 प्रकार के भूमिया है, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो हमें खूब देखना चाहिए हमारे मन से, उसका अनुभव लेना चाहिए। तो वो आज के स्थिति में हम नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, पर मैं इसमें से कुछ भूमिया तो जानता हूँ। जैसे तिरेच्छान है, यानी प्राणी प्राणी जगत है, मानव जगत है, ये मैं जानता हूँ। तो ये दो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे आंखों से हर दिन देखता हूँ, प्राणी जगत भी है और मानव है। तो ये 31 प्रकार की जो भूमिया है, उसमें ये दो भूमिया है, 2 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में ब्रह्म और देव इनकी बात कही है। तो क्या है हमें समझ लेना चाहिए। एक बार मैंने आप लोगों को इस पर बताया था कि देव का क्या मतलब है। बाबा साहब देव का दो अलग अलग तरह यूज किया है देव का शब्द, क्योंकि आज के स्थिति में देव यानी मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में देव यानी गाड को ही कहा जाता है। तो बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाएं दी, तब वो 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने देव ये शब्द जो शब्द यूज किया है वो गॉड करके यूज किया है। गॉड यानी वो विश्व का निर्माता है, सर्वशक्तिमान है, सभी जगह रहता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, और सब जानने वाला होता है, सर्वज्ञ होता है। तो ये गॉड का जो कंसेप्ट है, उस अर्थ से बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में देव शब्द का यूज किया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध है, बुद्ध यह मानव और देवों के शिष्य है, सत्ता देव मनुष्यानंग, ये बुद्ध का सम्यक संबुद्ध का जो गुण है वो बोलते हुए जो देव का यूज किया वो गाट करके नहीं किया। उस देव शब्द का अर्थ है कि मानव जन्म में कुशल कर्म करके, ये देवों के भूमियों में जन्म लेते हैं लोग अपने पुण्य कर्म से, कुशल कर्म से। जो 6 प्रकार के बुद्ध ने देव भूमिया बताई है, देवलोक बताए हैं, तो वो भी इंद्रिय सुख भोगने वाले ही होते हैं, पर वो मानव जन्म में बहुत अच्छा कुशल कर्म करने के कारण उनको वो मिलता है। तो ये कर्म फली है, ये तो बुद्ध की शिक्षा से सुसंगत है, क्योंकि आप कुशल कर्म करोगे तो आपको जिसमें आपको ज्यादा सुख हो, ऐसे ऐसे जन्म आपको मिलेंगे। तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में भी देव देवता इनका उल्लेख है। तो वो दो देव है, वो देव सत्ता देव मनुष्यानंग, ये यहाँ देव का जो अर्थ है उसी अर्थ से बाबा साहब ने प्रयोग में लाया हुआ है। और ब्रह्मा, जैसे सहमपति ब्रह्मा का उल्लेख बाबा साहब ने किया है। तो ये सब जानकारी, ये सब समझ करी, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म होता है, और कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया था। तो ये आप जानते हो कि इस जन्म का जो चित्त है, आखिरी चित्त, वो अगले जन्म का पहला चित्त होता है। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो और भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने भी पुनर्जन्म कैसे होता है, सोल जो जिसे आत्मा बोलते हैं न होते हुए भी पुनर्जन्म कैसे होता है, ये मिलिंद प्रश्न का उल्लेख कर कर उनका संदर्भ देकर उन्होंने समझाया है। तो ये सब बातें हमें समझना होगा, ये समझकर, और ये मृत्यु के बाद जन्म होता है और अलग अलग प्रकार के भूमियों पर होता है। ये गृहित धर के ही, ये गृहित पकड़ कर ही, इसके आधार पर ही ये ब्रह्मजाल सूत्र की जो देशना है वो समझनी होगी। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अनुभूति पर ये 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हम आज नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। अगर कोई जान रहे होगे तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो नहीं जान सकता हूँ। तो पर इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि तथागत गौतम, यानी गौतम, सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबुद्ध हुए, तब उन्होंने ये सोचा था कि आलार कलाम उद्धक पुत्र को पहले धम्म सिखाया जाए, पर वो नहीं सिखा सके, क्योंकि वो त्रिपिटक में जो उल्लेख है
कि अरूप ब्रह्मलोक में उनका जन्म हुआ था, तो उनको धम्म नहीं सिखा सकते थे, तो इसलिए फिर पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म सिखाने के लिए वो सारनाथ चले गए और वहां धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने किया। तो ये जो ब्रह्मजाल सूत्र की जो शिक्षा है, वो शिक्षा में वो सत्सतवाद जो बताया गया है कि सब कुछ अमर है, शाश्वत है, नष्ट होने वाला नहीं है, इटर्नल है। तो इसका पहला जो रांगव्यू है वो ये है, मिथ्या दिट्टी ये है कि कुछ लोग, इस विश्व में जन्मे हुए लोग समाधि का अभ्यास करके पुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त करके, पुब्बे निवासानुसति ज्ञान यानी अपने पुराने जन्म जान सकते हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके आज मुझे बताया गया है, आज मैं ये बात जानता हूँ, कुछ भिक्षुओं ने भी बताया हुआ है कि भारत में न हो पर कुछ देशों में, बर्मा में और बाकी बुद्ध देशों में अनेक लोग ऐसे हैं कि वो समाधि के अभ्यास से ध्यान प्राप्त करके वो अपना जन्म जान सकते हैं। तो उन्होंने वो किया है। अभी जब तक हम वो ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम वो सच है या झूठ है ये बात नहीं कर सकते। और पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये जो है रूप ध्यान जिसको बोलते हैं, और फिर 4 अरूप ध्यान भी जो है, तो ये ध्यान डेवलप करने के बाद अगर हम वो पुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें बात जान सकते हैं। तो पहला सत्सतवाद जो है ब्रह्मजाल सूत्र में, वो यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, यानी ह्यूमन प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें जन्मा हुआ है और समाधि का अभ्यास करके, ध्यान डेवलप करके, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान वगैरह वगैरह डेवलप करके, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ध्यान होते, 8 ध्यान होते, वो डेवलप करके वो जानता है कि कुछ लोग ऐसे हैं ब्रह्मा इस विश्व में, दूसरे प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के, कि वो कल्पों कल्पों तक, कितने तो भी हजारों कल्पों तक वो उनका मृत्यु नहीं हो रहा है, और वो देखता है कि ये मानव भूमि पर लोग बहुत ही जल्दी जल्दी उनका देहांत होता है। तो वो जानता है कि वो जो है वहाँ वो जन्म होता है, ये जन्म होता है वहाँ, अगर वो जहाँ कितने तो भी असंख्यों तक मृत्यु नहीं होता, और वो देखते हुए उसे लगता है कि ये विश्व जो है, ये विश्व इटर्नल है और ये व्यक्ति भी इटर्नल है, ऐसा उसको लगता है। क्योंकि वो जानता है कि वो ये ऐसा व्यक्ति होता है, वो इस विश्व में जन्म लेता हुआ, पहले वो ब्रह्मलोक में वो होता है और वहां से यहाँ आता है, वो तो उसको लगता है कि ये मैं भी अमर ही हूँ। तो इस तरह के व्यू कुछ लोगों में पैदा हो जाते हैं कि ये विश्व जो है, विश्व भी और यहाँ के जीव भी अमर है, वो हमेशा इस विश्व में होते हैं। तो इस प्रकार का ये वो व्यू पैदा करते हैं। तो वो ये जानते हैं पुब्बे निवासानुसाती का ज्ञान प्राप्त करके अपने अनेक अनेक जन्म जानते हो, 1 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 1000 जन्म, लाखों जन्म जानते हैं, और जानते हैं कि हर जन्म में उनका खुद का नाम क्या था। जैसे बुद्ध वंश ग्रंथन में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बताया है कि उनके पहले जो बुद्ध हुए, वो हर बुद्ध का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका गोत्र क्या था, कुल क्या था, उनके प्रमुख शिष्य कौन से थे, ये सब जैसे उन्होंने बताया है, उसी प्रकार ये जो पुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, ये जानते हैं कि उनके हजारों जन्म जान के, लाखों जन्म जानते हुए हर एक में उनका नाम क्या था, कुल क्या था, वर्ण क्या था, और वो क्या खाते थे, उनकी सुख दुख की स्थिति कैसी थी, ये सब जानते हैं। इसलिए उसे लगता है कि इतने मेरे मेरे जन्म जानता हूं तो मैं भी अमर हूँ, और ये पूरा विश्व भी अमर है। तो इसी प्रकार से ये सत्सतवाद का पहला जो सत्सतवाद है वो बताया गया, ये रांग भी है। क्योंकि आपको मालूम है, समाधि का अभ्यास कर रहे होंगे और आप बुद्ध के धम्म का अभ्यास कर रहे होंगे, खुद का शरीर और मन का प्रपंच आप हर वक्त देखते होंगे, तो आप देख रहे हो कि हर पल अनित्य बोध का अभ्यास हम करते हैं, उसकी अनुभूति लेते हैं, सब कुछ परिवर्तनीय है हम जानते हैं। तो कितना भी असंख्य तक जिंदा रहने वाला जीव भी आखिरी में मरता ही है, ये बुद्ध की शिक्षा है।
तो ये भी एक मिथ्या दिट्टी है। ये पहले तरह की मिथ्या दिट्टी हो गई। फिर ये सत्सतवाद में और दूसरे प्रकार की मिथ्या दिट्टी बताई गई है, रांग भी बताया गया है। कौन सा? तो आपने जाना होगा कि बहुत लोग चर्चा करते हैं, साइंटिस्ट भी चर्चा करते हैं कि विश्व कैसे निर्माण हुआ होगा। तो ये त्रिपिटक में भी, बुद्ध के शिक्षा में भी ये बताया गया है कि जब विश्व निर्माण होता है तो वो विश्व का प्रसारण होता है, यानी विश्व का जो विश्व पहले छोटा होता है, फिर बढ़ते 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 जाता है, तो उसको पीरियड ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं। और जब विश्व नष्ट होता है तो उसका जो आकार है धीरे 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 छोटा होते जाता है, तो पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन बोलते हैं। इसको पाली में संवट्ट विवट्ट ऐसा बोला गया है। तो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहकर ध्यान डेवलप करके, समाधि का अभ्यास करके ये जानता है कि एक एक जो संवट्ट विवट्ट है, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्सपांशन है, ऐसे 10 पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपांशन संवट्ट विवट्ट तक पिछले उसका, उसने कहाँ जन्म लिया था, उसका नाम क्या था, उसका कुल क्या था, उसका वर्ण क्या था, वो कौन सा भोजन लेता था, उसकी सुख दुख की अवस्था का क्या थी, ये जानता है। और ये जानता है इसलिए उसे लगता है कि मैं तो अमर ही हूं, और इसलिए वो उसे लगता है कि ये विश्व भी अमर है और मैं भी अमर हूं, और इसलिए विश्व और यहाँ के जीव भी अमर है, शाश्वत है, उनका मृत्यु होता ही नहीं, वो नष्ट होते ही नहीं। ऐसा रांग व्यू, ऐसा गलत व्यू वो बनाता है। ये भी मिथ्या दिट्टी है। फिर वही ऐसा ही व्यक्ति कोई समाधि का अभ्यास करके वो 40 सवट्ट विवट्ट पीरियड ऑफ एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन तक पिछले अपने जन्म जानता है, और उसमें उसका क्या स्थिति थी, नाम क्या था, वर्ण क्या था, कुल क्या था, सुख दुख की स्थिति क्या थी, भोजन क्या करता था, ये सब जानता है। तो उसे भी लगने लगता है कि विश्व भी शाश्वत है, इटर्नल है, अमर है, और मैं भी शाश्वत हूँ, अमर हूँ। तो ये तीसरा प्रकार का जो रॉन्ग व्यू है, ये वो उनके मन में निर्माण हो जाता है कि सब कुछ अमर है, विश्व और यहाँ के जीव भी। और चौथा प्रकार का जो सत्सतवाद है, तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ तर्क करते हैं, यानी जिनको लॉजिशियन बोल सकते हैं, रीजनर्स बोल सकते हैं, कि कुछ तर्क ही करते रहते हो कि ऐसे से ऐसा हुआ होगा, वैसे से वैसा हुआ होगा, अनुभव तो होता नहीं। ये पहले 3 तरह का जो सत्सतवाद है उसमें उनका अनुभव है, वो देखते हैं कि अपने पुराने जन्म देखते हैं, और कितने तो भी असंख्य तक वो अपने जन्म देख पाते हैं, कल्पों तक देख पाते हैं, पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपांशन तक देख पाते हैं। तो उनको लगता है कि वो भी अमर है, तो अनुभूति की बात है। पर ये जो चौथे प्रकार का सत्सतवाद है, ये सिर्फ तर्क पर आधारित है, और तर्क पर आधारित तो अपना पक्का ऐसा व्यू बना लेते हैं कि सब कुछ इस विश्व में जो है, विश्व और जीव भी शाश्वत है, और वो नष्ट नहीं होते, अमर है, एटर्नल है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के जो रांगवी है, मिथ्या दिट्टी है, इसको सत्सतवाद कहा गया है। एटर्नलिज्म यानी जीव और विश्व ये हमेशा अमर है, हमेशा रहते हैं, मरते नहीं, इस प्रकार का ये वाद है। तो इस प्रकार के 4 रांग व्यू है। तो ये बुद्ध ने बताया कि इनको रांग व्यू कहा बुद्ध ने। तो ऐसा व्यू कभी हमने रखना नहीं चाहिए। इसके बाद में फिर आगे में जाकर बुद्ध ने पार्टली एटर्नल और पार्टली नॉन एटर्नल ऐसे 4 रांग व्यू बताए हैं, यानी उसको एकच्च सत्सतवाद कहा है। तो इसमें क्या है कि वो देखता है, इसमें पहला तरह का रांग व्यू यह है कि यानी ये विश्व जो है ये पार्टली यानी मर्यादित रूप से शाश्वत है और मर्यादित रूप से अशाश्वत है। यानी इस विश्व का कुछ बातें जो है शाश्वत है, कुछ बातें अशाश्वत है, कुछ परिवर्तनीय है, नष्ट होने वाले है, कुछ अपरिवर्तनीय नहीं है, वो हमेशा नित्य है, उनमें बदल ही नहीं होता और नष्ट ही नहीं होते। इस प्रकार का ये व्यू होते, ये भी 4 व्यू है। तो इसमें ये बात है कि इस विश्व में रहने वाली कोई व्यक्ति, जैसे ह्यूमन प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में जानती है अपने ध्यान से, अपने जो धम्म का पालन करके जो भी उन्होंने
प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उससे वो जानता है कि मैं और मेरे साथ जो जीव है यहाँ, जैसे कि मैं आज जानता हूँ, मानव जानता हूँ, प्राणी योनि जानता हूँ, यहाँ के लोग मरते ही रहते हैं, यहाँ के जीव जल्दी जल्दी मरते हैं। और अगर कोई ये वो व्यू ये डेवलप करता है अपने ध्यान से कि इस विश्व में जो ब्रह्मा है, जो कितने असंख्य हजारों असंख्य तक जिंदा रहते हैं, वो देखता है कि उनका मृत्यु ही नहीं होता ये व्यक्तियों की तुलना में, जीवों की तुलना में। तो उसे लगता है कि वो जो ब्रह्मा महाब्रह्मा वगैरह जो बताए गए 31 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में, आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये बात तो मैं अभी मेरी अनुभूति नहीं है ये, हाँ, ये त्रिपिटक में जो लिखा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के ग्रंथों में भी देव और ब्रह्मा की बात आ गई आई आई हुई है। और ये देव और ब्रह्मा जो दूसरों को सुखी करते हैं, वो जो भारत के कुछ क्या बोलते हैं विचारधारा है, उसमें जो ज्ञान बताया हुआ है ब्रह्मा और देव का जो अर्थ बताया हुआ है, वो इसमें अर्थ नहीं है। ये त्रिपिटक में जो देव और ब्रह्मा बताया गया है वो ऐसे लोग हैं जो मानव करके बुद्ध के धम्म के अनुसार पालन करके जो कुशल कर्म करते हैं, जो ध्यान डेवलप करते हैं। यानी बुद्ध में समाधि का जो आनापान सती का भी अभ्यास है, उसमें भी आप पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान प्राप्त करते हैं। और बुद्ध ने जो कसिन सिखाए और बुद्ध ने 40 प्रकार के जो कम्मठान सिखाए, उसका पालन करके आप अरूप ध्यान भी प्राप्त कर सकते, 5वां 6वां 7वां 8वां। तो ये ध्यान करने से वो ये भूमियों पर जन्म हो जाता है। जैसे 7वां और 8वां ध्यान प्राप्त करेंगे, 5वां और 6वां करेंगे, तो अरूप ध्यान है, तो उसमें अरूप भूमि में ही जन्म होगा, जिसमें शरीर होगा ही नहीं। तो ये सब बातें हैं, ये बातें बुद्ध की शिक्षा से भी जुड़ी हुई है। तो ये जो भारत की संस्कृति में या भारत की विचारधाराओं में, इतर विचारधाराओं में जो देव और ब्रह्मा का जो संकल्पना दी गई है, उससे ये बिल्कुल ही अलग है। और ये पूरी बुद्ध की शिक्षा जो है कि अच्छा कर्म करोगे, कुशल कर्म करोगे, तो आपको सुख मिलेगा, अच्छे भूमि में जन्म होगा, आपको लाभ होगा। ये बुद्ध का जो सिद्धांत है, ये बुद्ध ने बताया सिद्धांत, यहाँ उसी सिद्धांत के अनुसार ये सब 31 प्रकार की भूमिया है, यह बताया गया है। और उसमें कोई शील का उल्लंघन होने का, प्रतित्य समुत्पाद का उल्लंघन होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने यह समझाया है कि ये देव और ब्रह्म है, ये किसी को मुक्त नहीं कर सकते, मुक्त हर एक को खुद ही ने होना है। ये बुद्ध की जो शिक्षा है। और ये जो मिथ्या दृष्टि उन्होंने सिखाई हुई है, ये मिथ्या दृष्टि हमें उसी परिप्रेक्ष्य में समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो एकत्र सत्सतवाद में कि जिसमें वो ऐसे रॉन्ग व्यूज है कि ये विश्व को कहते हैं कि ये पार्टली एटर्नल है, पार्टली नॉन एटर्नल है। तो कौन से लोग बोलते हैं, तो ये इस विश्व में ध्यान का अभ्यास करके, समाधि का अभ्यास करके जो व्यक्ति देखता है कि हम जो जीव है इस पृथ्वी पर हम तो नष्ट हो जाते हैं, पर जो ब्रह्मा वगैरह असंख्य काल तक नष्ट नहीं होते, तो उनके मन में गलत भावना निर्माण होती, गलत व्यू निर्माण हो जाता कि वो उनको मृत्यु है ही नहीं। वास्तविकता यह है कि उनको भी मृत्यु है अनंत काल के बाद, पर वो जानते हैं कि वो समझ लेते हैं क्योंकि खुद जल्दी जल्दी मरते हैं, तो अमर है, एटर्नल है, ऐसा समझते हैं। और हम एटर्नल नहीं है, इसलिए उसको पार्टली एटर्नल, पार्टली नॉन एटर्नल कहा गया है। इस प्रकार का ये एक एकत्र सत्सतवाद का एक रॉन्ग व्यू है। फिर दूसरा जो रॉन्ग व्यू है एकत्र सत्सतवाद का ये है कि ये जो 31 भूमिया जो बताई है प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 भूमिया निरय बताया गया, जिसको नरक बोलते हैं। फिर पेत असुर है, तिरच्छान है ने प्रेत असुर, और फिर तिरच्छान ने प्राणी योनि है, फिर मानव है, फिर 6 प्रकार की देव भूमिया है, और 20 प्रकार की ब्रह्म की भूमिया बताई गई है। तो ये देव का जो भूमिया है, तो ये देव कुछ ऐसा बताया गया है कि कुछ देव लोग जो है ये बहुत ही कामराग में डूब जाते हैं। और कामराग में डूब जाने से क्या होता है कि उनका मन की जो एकाग्रता है वो थोड़ी नष्ट हो जाती है, और फिर वो उनका इस विश्व में जन्म हो जाता है। तो फिर वो देखते हैं कि हम कामराग में लिप्त थे,
तो हमारा जन्म हो गया, यहाँ यहाँ आ गए हम मानव करके, या भूमि पर आ गए, तिरच्छान रहे या मानव रहे, और हम जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाते हैं। पर वो जो देव है, जो देव जहां से हम आए, वो देव जो कामराग में लिप्त नहीं थे, वो आज भी वही है। तो वो उनको बोलते हैं कि वो अमर है, इटरनल है जो वहां है वो, और हम जो यहाँ आ गए वो हम मृत्य है, हम नष्ट होते हैं, और अमर अमर नहीं है, हम शाश्वत नहीं है, इटरनल नहीं है। तो इसलिए आधा इटरनल आधा नॉन इटरनल, आधा शाश्वत आधा अशाश्वत, तो इस प्रकार का वो रांगव्यूह निर्माण कर लेते हैं। तीसरा जो एकच्च सत्सतवाद है कि आधा शाश्वत और आधा अशाश्वत, आधा इटरनल आधा नॉन इटरनल, तो ऐसा जो तीसरा रांगव्यूह है वो बोलते हैं कि कुछ देव जो है वो बहुत ही द्वेष में डूबे हुए होते हैं। तो द्वेष में डूबे होने से उनका मन की एकाग्रता, समाधि का अभ्यास कम हो जाता है, और वो उनका जन्म होके वो इस विश्व में निर्माण हो जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि हम तो यहाँ आ गए, हम मृत्य है, हम जल्दी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। पर जो द्वेष जिनके मन में नहीं था, वो द्वेष में डूबे हुए नहीं थे, वो देव आज वही भी है, वही है, तो वो इटरनल है, और हम नॉन इटरनल है। तो इसी प्रकार से वो तीसरे प्रकार का एकच्च सत्सतवाद बुद्ध ने समझाया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये जो पार्टली इटरनल पार्टली नॉन इटरनल, यानी विश्व में कुछ जीव है जो मरण धर्म नहीं है, जो हमेशा जिंदा रहते हैं, शाश्वत है, और कुछ जीव ऐसे हैं जो हमेशा मृत्यु पाते हैं, परिवर्तनीय हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मत प्रवाह, ऐसी गलत मत प्रवाह, रॉन्ग व्यू, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि वो निर्माण कर लेते हैं। फिर चौथे प्रकार का एकच्च सत्सतवाद है, पार्टली इटरनल एंड पार्टली नॉन इटरनल। वो इस तरह से है कि कुछ व्यक्ति जो सिर्फ तर्क लगाते हैं, और वो तर्क के आधार पर ही वो ऐसा फर्म व्यू बना लेते हैं, पक्का मत बना लेते हैं कि इस विश्व में जो है, उसमें इस विश्व में कुछ जीव जो है वो शाश्वत है, इटरनल है, अपरिवर्तनीय है, मृत्यु धर्म नहीं है, जिनका मृत्यु ही नहीं होता। और कुछ जीव जो है वो परिवर्तनीय है, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वो नष्ट होते रहते हैं। इस तरह का ये एकच्च सत्सतवाद का गलत मत वो बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये चार प्रकार के एकच्च सत्सतवाद के जो ये चार मिथ्या दृष्टियां है, मिथ्या दृष्टि जो है, गलत मत जो है, ये लोग निर्माण करते, ऐसा बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में समझाया है। फिर आगे जाके बुद्ध और चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियां समझाते हैं, उसको अंतानंतवाद बोला गया है। अंतानंत यानी अंत और अनंत। अंत यानी कि जिसका एंड है, या अंत है यानी जो मर्यादित है, फाइनाइट है, और अनंत यानी वो अमर्यादित है, उसका अंत ही नहीं, इनफाइनाइट है। हम बोलते हैं ना इन्फिनिटी, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अंत और अनंत, तो ये अंतानंतवाद है, यानी अंत और अनंत ऐसी जो बातें हैं। तो इसमें ये चार प्रकार के रांगव्यूह है इसके बारे में। तो ये बुद्ध ने इस तरह से समझाया है कि कुछ लोग समाधि का अभ्यास करके अपना मन जो है संयमित रख के, अपने मन की एकाग्रता बढ़ाकर वो ये जान लेते हैं कि वो प्रत्यक्ष अनुभूति पर ये जानते हैं कि जिस तरह से वो अपने मन को विकसित करेंगे और वो ध्यान का अभ्यास करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे, उस पर ये निर्भर होता है। कुछ लोग समाधि का अभ्यास कर रहे होंगे आप में से, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो लोग समाधि का अभ्यास करते हैं तो आनापान का भी अभ्यास करते हैं, कसिन का भी अभ्यास करते हैं। तो ये अभ्यास में आप देखोगे, जैसे कसिन के अभ्यास में आपको
कुछ गोलाकार कुछ वस्तु है, उस पर आपको लक्ष्य केंद्रित करने को बोलते हैं। फिर गोलाकार वो वस्तु पर लक्ष्य केंद्रित करने के बाद, ये बुद्ध ने सीखा हुआ है, मन की एकाग्रता प्राप्त करने के ये का एक तरीके है, यानी ये ज्ञान है। तो उसको भी कम्मठान कहा गया है। तो अगर गोलाकार कुछ वस्तु पे अगर आपने ध्यान केंद्रित किया तो ध्यान केंद्रित होगा, यानी समाधि का अभ्यास हो रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि अभी वो वस्तु के तरफ देखकर आपने पहले एकाग्र कर रहे हो, फिर आंखें बंद करके आप एकाग्र कर रहे हो, तो वही वो जो वस्तु है आपको दिख रही है मन में, और फिर उसका इंप्रेशन भी दिख रहा है, उसको निमित्त बोला गया है। और फिर उसको बड़ा करने को भी बोला है। तो अगर वो गोलाकार वस्तु आप देख रहे हैं तो जिस आकार की है उस आकार की पहले दिखेगी, फिर उसको बड़ा करोगे तो उतने ही आकार की दिखेगी जितना आप बड़ा कर सकते हो। तो आप तो उसको विश्व के बराबर भी बड़ा कर सकते हो। तो ये जब ये ध्यान की प्रक्रिया है जो है कि उसको 40 प्रकार के कम्मठान जो बुद्ध में बताया है, तो ये करते हुए भी इसका ज्ञान होता है। तो ये जो अंतानंतवाद जो है, इसमें बोला गया है कि कुछ अंत, किसी का अंत है, किसी का अंत ही नहीं है, यानी कुछ फाइनाइट है, कुछ इनफाइनाइट है। तो ध्यान करते हुए या ध्यान करते हुए अगर मैं वो गोलाकार वस्तु पे मन केंद्रित कर रहा हूं, और फिर आंख बंद करके वो जो गोलाकार है यानी सर्कल जो दिखेगा मुझे, वो वो सर्कल को मैं बड़ा करते जाऊं, बड़ा करते जाऊं, तो जहां तक मैं बड़ा कर पाऊंगा उतना ही समझूंगा ना। तो मैं समझूंगा कि वो गोल जो है वो उसका अंत है, यानी मर्यादित है वो। और जो कोई उसको अनंत तक वो गोल लेके जाएगा कि इतना बड़ा है कि मैं देख भी नहीं सकता ऐसा, तो वो बोलेगा कि वो जो गोल जो है ये अनंत है। तो इसी पर ये आधारित है कि समाधि का अभ्यास करने के बाद कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये विश्व जो है, ये विश्व क्या है, मर्यादित है, फाइनाइट है, ये बंधा हुआ है, ये गोलाकार है। तो इस तरह का एक मत बना लेते हैं लोग कि ये विश्व जो है फाइनाइट है, यानी मर्यादित है, यानी जितना बड़ा आप जान सकते हो विश्व है उतना ही बड़ा आपको लगेगा वो। और वो गोलाकार है और वो मर्यादित है, यानी बंधा हुआ है, बंधा हुआ है यानी उसके बाहर और उसको ले जाया नहीं सकता। तो इस प्रकार का एक व्यू और रांग व्यू निर्माण हो जाता है। फिर दूसरे प्रकार का रांग व्यू बुद्ध ने ये बताया, ये अंतानंतवाद में, कि अंत और अनंत, फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप जानते हो फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है? तो उसका मैंने हिंदी में मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, फाइनाइट इनफाइनाइट को, मर्यादित और अमर्यादित। तो दूसरे तरह का रागविद ये है कि कुछ लोग समाधि का अभ्यास कर कर ये अनुभूति पर जान लेते हैं कि, और समझ बैठते हैं कि ये विश्व अमर्यादित है, इनफाइनाइट है, वो बंधा हुआ नहीं है, इट इज नॉट बाउंडेड एंड इट इज इनफाइनाइट। तो इस प्रकार का मत बना लेते हैं। तो ये भी गलत मत है, ये भी रांग व्यू है, मिथ्या दिट्ठी है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। इसके बाद में कुछ लोग समाधि का अभ्यास करके वो अपने अभ्यास के आधार पर ये मत बना लेते हैं उनकी, क्योंकि उनको ये अनुभूति वैसे ही हो जाती है। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है उसके ऊपर और नीचे जो है, ऊपर और नीचे जो विश्व है ये बंधा हुआ है, फाइनाइट है, मर्यादित है। और उसके दो बाजुओं में, यानी दाएं और बाएं बाजुओं में, लेफ्ट और राइट बाजू में विश्व जो है ये अमर्यादित है, इनफाइनाइट है, ऐसा अनुभव वो जानते हैं। और इसी प्रकार का विश्व है ऐसा वो मत बना लेते हैं। तो ये भी एक रांग व्यू है, ऐसा बुद्ध ने बताया है। और फिर चौथे प्रकार का व्यू इसमें भी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा गलत मत प्रभाव बना लेते हैं, वही तर्क के आधार पर, उनके पास ये सच है या नहीं है कुछ जानते नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, पर वो अपने तर्क पे ही तर्क करते करते करके वो ऐसा मत बना लेते हैं कि ये विश्व जो है ये
ये बना लेते हैं मत कि ये विश्व जो है ये मर्यादित भी है और अमर्यादित भी है, ये फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है, ऐसा मत बना लेते हैं। तो इस प्रकार के ये 4 प्रकार के मत मत यानी रॉन्ग व्यू ये लोग बना लेते हैं समाधि के अभ्यास से और कोई तर्क से ही, ऐसा बुद्ध ने बताया है। फिर आगे में और 4 व्यू रॉन्ग व्यू जो है मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, वो बुद्ध ने बताया ही है। तो उसको बुद्ध ने अमरा विक्षेपवाद है। तो इसमें उदाहरण ऐसा दिया हुआ है कि आप जानते होंगे, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बाम मछली जो होती है ना, उसको ईल कहा गया है, अंग्रेजी में ईल कहते हैं, बाम मछली, बाम। तो बाम मछली बहुत ही जल्दी जैसे एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, अरे अपना अपना छुटकारा कर पाती है। उसी तरह ये जो व्यक्ति होते हैं, ये अमरा विक्षेपवाद में विश्वास रखने वाले, ये मत रखने वाले लोग, उनको अंग्रेजी में इल रेगुलर उन्होंने कहा है, या हिंदी में उनको कहेंगे गोलमाल उत्तर देने वाले, संभ्रमपूर्ण उत्तर देने वाले, टालने वाले, कोई भी बात टालेंगे, वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, टालने की कोशिश में रहेंगे, गोलमाल जवाब देते रहेंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के मत बनाने वाले जो व्यक्ति है, उनको बुद्ध ने वो 4 प्रकार के गलत मत, रॉन्ग व्यू बनाते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो उसने उन्होंने ये समझाया है कि ये पहले प्रकार के जो लोग होते हैं इसमें से, कि गोलमाल उत्तर देने वाले, टालने वाले, कोई स्पष्ट न कहने वाले, तो पहले प्रकार के व्यक्ति उन्होंने ऐसी इस तरह समझाया बुद्ध ने, और इस तरह का मत है, ऐसा ये समझा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ये सत्य नहीं जानते कि कोई भी चीज कुशल है या अकुशल है। कुशल, कोई भी चीज कुशल है या अकुशल है, ये स्पष्ट रूप से वो नहीं जानते, उस बारे में जो सत्य है वो नहीं जानते। इसलिए उनको डर लगता है कि अगर जो कोई भी चीज कुशल है उसको मैं, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे उसका सत्य नहीं मालूम है कि ये कुशल ही है, इसलिए अगर मैं इसको अकुशल कर बोल दूं तो मैं झूठ बोलूंगा। और जो अकुशल है उसको मेरे, क्योंकि मुझे ये पर्सनल ज्ञान नहीं है, मैंने वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया है कि वो सही में ये कुशल है या अकुशल है, तो मैं अगर अकुशल को कुशल बना दूं तो ये भी बोल दूं तो ये भी मेरा झूठ होगा, मूसावाद होगा। और अगर मूसावाद करूंगा तो मेरा सील उल्लंघन होगा, तो मुझे क्षति होगी, मुझे उसका बुरा फल प्राप्त होगा, ऐसा उसे लगता है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसी व्यक्ति जो है, ऐसी व्यक्ति स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देती, और वो जैसे ईल मछली के जैसे, वो मैं ऐसा भी नहीं कहता कि ये भी सच है, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि ये भी सच नहीं है, इस तरह के गोल मोल उत्तर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर किसी ने बोल दिया कि ये ऐसा आपने कहा, नहीं नहीं मैं वैसा नहीं कहता हूँ, तो फिर क्या आप ऐसा कहते हो, तो नहीं नहीं मैं वैसा भी नहीं कहता हूँ। तो इस पर वो स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं देते, और ऐसा उस तरह का मत प्रवाह होता है कि उस पर भाष्य न करना ही ठीक है। तो इस तरह का जो मत बना लेते हैं वो भी रॉन्ग व्यू है, मिथ्या दृष्टि है। सही ज्ञान कुशल और अकुशल के बारे में न जानकर ऐसा मत प्रवाह बनाना, ये भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। फिर जो व्यक्ति कुशल और अकुशल का सत्य नहीं जानता कि कोई चीज कुशल है या अकुशल है, ये नहीं जानता, तो वो क्या करता है, क्योंकि उसे यानी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि ये कुशल है या अकुशल है, तो उसे उसके मन में ऐसा भाव निर्माण हो जाता है, अगर मैं कुशल कहूं तो मुझे उस वस्तु के प्रति, उस चीज के प्रति लोभ निर्माण हो जाएगा, उसको भोगने की इच्छा निर्माण हो जाएगी। तो ये लोभ निर्माण हो जाएगा, भोगने की इच्छा निर्माण हो जाएगी, यानी तृष्णा निर्माण हो जाएगी, तो मेरा नुकसान ही है और ये मेरे प्रगति के लिए भी हानिकारक है। और अगर मैं अकुशल बोलता हूं तो उस चीज के बारे में द्वेष निर्माण करूंगा, और द्वेष निर्माण करूंगा, तृष्णा निर्माण हो जाएगी, तो ये भी मेरे लिए हितकारक नहीं है। तो इसलिए वो ये कुशल है या अकुशल है ऐसा स्पष्ट बताता है नहीं। और किसी ने पूछा उस बारे में तो ऐसे ही जवाब देता कि मैं ये नहीं कहता कि ये कुशल है,
फिर दूसरे से जवाब देगा कि मैं ये भी नहीं कहता कि अकुशल है, ये कुशल भी नहीं है, ये अकुशल भी नहीं। इस तरह से वो संभ्रमपूर्ण उत्तर देता है, गोलमाल उत्तर देता है, टालने की बात उसके बातों में होती है। तो इसी तरह का टालने का मत प्रवाह वो निर्माण करते हैं अपने मन में। तो इस तरह का एक मत प्रवाह ऐसा बुद्ध कहते हैं, रांग भी वो ऐसा कहते हैं। फिर उनको ऐसा भी लगता है, क्योंकि वो खुद तो कुशल या अकुशल जानते नहीं, कोई चीज या कोई सिद्धांत कुशल है या अकुशल है इसके बारे में उनको तो खुद का ज्ञान होता नहीं। तो उनके मन में डर निर्माण होता है कि मैं इसको अगर कुशल कहूं तो इस विश्व में ये सही में कुशल है कि नहीं। ये जानने वाले ज्ञानी लोग भी है, तो मुझे प्रश्न पूछेंगे, मुझे स्पष्टीकरण पूछेंगे, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो इससे भी मुझे दुख होगा। इसलिए ही मुझे स्पष्ट उत्तर देना ठीक नहीं है। इसलिए वो ऐसा ही उड़ाने वाली बात करता है, गोलमोल बातें करता है, गोलमाल बातें करता है और संभ्रमपूर्ण बातें करता है, टालने वाली बातें करता है। इसी प्रकार का मत प्रवाह वो बना लेते हैं। और फिर चौथा जो इसमें मत प्रवाह है अमरा विक्षेपवाद में, कि जो हमेशा टालते रहते हैं बात और स्पष्ट उत्तर नहीं देते, उसमें है कि कुछ लोग तर्क करने वाले होते हैं, सिर्फ तर्क करने वाले। तो और कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग बहुत ही सुस्त होते हैं, मंद होते हैं, उनको बोलते हैं, और मोह में डूबे हुए होते हैं, मोह में डूबे हुए होते हैं और मंद होते हैं, वो ज्यादा सोच नहीं पाते। तो वो भी अपने वो मंदत्व के कारण और मोह के कारण, अज्ञान के कारण वो कुशल और अकुशल स्पष्ट नहीं समझ पाते, और इसलिए वो ऐसी टालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के ये चार प्रकार के मिथ्या दृष्टिया, मिथ्या दिट्ठी, चार गलत मत प्रवाह, ये रॉन्ग व्यूज बुद्ध ने बताए हुए हैं। हमारा विक्षेपवाद इस जो ये है सिद्धांत है उसमें। तो ये चार प्रकार के ये हो गए, रॉन्ग व्यूज हो गए इसमें। इसके आगे जाके बुद्ध और दो प्रकार के भूतकाल के रॉन्ग व्यू बताते हैं, भूतकाल से संबंधित। वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको अदित्य समुपन्नवाद बोला है, अदित्य समुपन्नवाद। यानी कुछ लोग बोलते हैं ये विश्व जो है, ये विश्व अंदाज से ही निर्माण हुआ, यानी वो चांस ओरिजिनिस्ट बोलते हैं। यानी वो बोलते हैं कि विश्व कोई इसकी ये कोई सिद्धांत नहीं है या कोई उसका विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, कैसे विश्व निर्माण हुआ, तो ये अंदाज से ही ऐसे ही निर्माण हो गया है। इस तरह के मत रखने वाले दो प्रकार के लोग हैं। तो इसमें उन्होंने एक बताया है कि एक तो कुछ लोग जानते हैं कि वो तर्क से ही वैसा सिद्धांत मत बना लेते हैं कि ये विश्व जो है ये अंदाज से ही निर्माण हुआ, इसका कोई साइंस नहीं है और इसका कोई सिद्धांत भी नहीं है। तो ये ऐसे अंदाज से ही निर्माण हुआ, इसके पीछे कुछ विश्व की कुछ सत्यता नहीं है। तो ये एक व्यू रखने वाले लोग होते हैं। और दूसरे होते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं या कुछ देवलोक में जन्मे हुए कुछ लोग ये है जो है वो सिर्फ अपना पिछला जन्म ही जानते, एक ही जन्म जानते हैं पिछला। तो वो भी ऐसा व्यू बना लेते हैं कि ये विश्व अंदाज से ही निर्माण हुआ है, चांस, दे आर कॉल्ड चांस ओरिजिनिस्ट। तो इस प्रकार के दो व्यू रखने वाले जो लोग होते हैं, तो उसी को बुद्ध ने बोला है कि ये भी गलत मत प्रवाह, मिथ्या दिट्टी है। तो क्योंकि बुद्ध ने तो बार बार बताया है कि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपांशन, सवट्ट विवट्ट होता है। ये बुद्ध ने खुद कहा है कि विश्व कैसे निर्माण होता है वगैरह वगैरह, ये बुद्ध ने बताया है, सवट्ट विवट्ट। पर बुद्ध ने एक बात कही है, ये विश्व निर्माण कब हुआ है मैं नहीं जान पाता हूं, पर उसका काल कितना हुआ, पर उसकी प्रक्रिया मैं समझता हूँ, ये उन्होंने कहा है। तो अभी भाइयों बहनों ये देखिए कि मैंने 18 प्रकार के बुद्ध ने सिखाए हुए जो गलत मत प्रवाह है, रॉन्ग व्यूज है, मिथ्या दिट्टी है, ये मैंने आपको बताई समझा के। तो आपके कितने ध्यान में आई नहीं आई ये तो आप इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, बहुत क्या बोलते चिंतन करना होगा, तो फिर समझेंगे। तो इसमें चार प्रकार के जो
रांग व्यूज है, मिथ्या दृष्टि है, वो तो है कि ये विश्व जो है ये पूरी तरह अमर है और जीव भी पूरी तरह अमर है। ये 4 प्रकार के रांग व्यू है। फिर 4 प्रकार के रांग व्यूज है, मिथ्या दृष्टि है, गलत मत प्रवाह है कि ये विश्व और जीव जो है ये मर्यादित रूप से शाश्वत है, अमर है, और मर्यादित रूप से अशाश्वत है, अमर नहीं है, यानी मृत्यु हो जाते हैं। फिर ये 8 रंग भी हो गए। फिर आगे में उन्होंने ये कहा है कि ये जो विश्व जो है ये विश्व में कुछ जो है वो अनंत है, यानी इनफाइनाइट है, और कुछ अंत होने वाला है। तो ये इस प्रकार के 4 गलत मत प्रभाव उन्होंने बताए हैं। फिर ये बताया है कि 4 गलत मत प्रवाह, गलत रांग व्यू, मिथ्या दृष्टि निर्माण करने वाले लोग उन्होंने बताए कि जो कुशल अकुशल न जानने के कारण ये अपना ये 4 प्रकार के रांग व्यू ये बनाते हैं कि कोई भी बात पे स्पष्ट रूप से वो जवाब नहीं देते और वो टालने की कोशिश में रहते हैं। और फिर उन्होंने 2 मत प्रवाह ऐसे बनाए कि विश्व का निर्माण जो होता है ये चांस से ही होता है, यानी अंदाज से होता है, इसका कोई विशिष्ट ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये 18 प्रकार के जो रांग व्यूज है, मिथ्या दृष्टि बुद्ध ने सिखाई है, इसे उन्होंने ये 18 को उन्होंने पुब्बंत कप्पिका कहा है, यानी ये भूतकाल से संबंधित है इसलिए उन्होंने कहा है। तो ये ये ऐसे 18 प्रकार के जो रांग व्यू जो बताते हैं, इनको भी ये रखने वाले, ये जो व्यू रखने वाले जो लोग हैं उनको भी बुद्ध ने स्पेकुलेटर्स कहा है, यानी सिर्फ अंदाज दर्शाने वाले, उसका कोई अनुमान या प्रमाण उनके पास नहीं होता, और ये सब गलत है, ऐसा भी बुद्ध ने कहा है। तो इसके आगे फिर बुद्ध जो है ये भविष्य में, भविष्य के साथ जुड़े हुए 44 प्रकार के रांग व्यू बताते हैं, 44 टाइप्स ऑफ रांग व्यूज। तो ये भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भविष्य के साथ जुड़े हुए जो है, ये जो रांग व्यूज है, मिथ्या दृष्टि है, ये भी स्पेकुलेटर्स जो है, जो अंदाज सिर्फ व्यक्त करने वाले लोग, उन्होंने ही ये मत प्रवाह रखते हैं, ये रांग व्यू रखते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं, और उनको सही ज्ञान नहीं होता। और ये कुछ बुद्ध ने कहा है कि ये रांग व्यू रखने वाले लोग ये सही जानते भी नहीं और सही देखते भी नहीं, ऐसा कहा है उन्होंने। तो इसमें पहले उन्होंने बताया कि ये भविष्य से जुड़े हुए जो गलत मत प्रवाह है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दिट्टी है, ये 16 प्रकार की मिथ्या दिट्टी उन्होंने बताया, उसको उन्होंने सहीवाद कहा। सहीवाद कहा तो उन्होंने ऐसा कहा इसमें कि मृत्यु के बाद जीव सचेत होते हैं, यानी कॉन्शियस होते हैं, यानी जब अगला जन्म होगा तब तो सचेत होते हैं और स्वस्थ होते हैं, तो दे आर कॉन्शियस एंड हेल्दी। इसको कॉन्शियस पोस्टमार्टम सर्वाइवल ऐसा बोला है, सही बात। तो मृत्यु के बाद जीव जो है वो सचेत होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और ये 16 प्रकार से होते हैं, इसलिए 16 प्रकार की मिथ्या दृष्टि निर्माण हो जाती है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। कॉन्शियस पोस्टमार्टम सर्वाइवल। तो एक्चुअली आपको पता है कि मृत्यु जब होगा तो वो जीव तो सचेत तो होगा नहीं, उसकी चेतना तो नष्ट ही हो जाती है। जब उसको आगे में जब पुनर्जन्म होगा, तो दूसरा जन्म होगा, उसमें ही वो चेतना होगी। तो जो आपको च्युति चित्त है, आखिरी का चित्त है, वही वो पहला चित्त जो होगा अगले जन्म का, वो जो हमने बताया था महातनहा संकय सुत्त में, मैंने ये बातें आपको समझाई थी। तो ये इसमें जो कहा है कि पोस्टमार्टम सर्वाइवल,
16 प्रकार से, तो ये भी है गलती। पर तो ये गलत रांग व्यू कुछ लोग निर्माण कर पाते हैं और इसको सही समझते हैं, तो इसलिए बुद्ध ने उसको रांग व्यू कहा है। तो 16 प्रकार के कौन से व्यू वो निर्माण कर पाते हैं? क्योंकि मृत्यु के बाद जीव क्या बोलते हैं, वो सचेत है, कॉन्शियस है और स्वस्थ है, हेल्दी रहता है। तो उन्होंने वो 16 प्रकार के सचेत और हेल्दी होता है ऐसा बताया गया है। एक तो वो मटेरियल होता है, यानी उसको रूप होता है, रूप यानी शरीर होता है, उसको मटेरियल कहा है, रूपी कहा गया। और फिर अरूपी भी होता है, यानी उसको सिर्फ नाम होता है, मन होता है, उसको शरीर नहीं होता। ये दूसरे प्रकार का बताया है रांगव्यू। फिर कुछ होता है उसको रूप और शरीर दोनों होते हैं, ऐसा कहा है मृत्यु के बाद भी। और तीसरा कहा है कि ये दोनों नहीं होते। तो ये 4 हो गए। और फिर पांचवा ये कहा है कि वो जीव जो होता है मृत्यु के बाद जो होता है सचेत होता है, स्वस्थ होता है और मर्यादित होता है, यानी फाइनाइट होता है। और ये कहा है कि वो इनफाइनाइट होता है, अमर्यादित होता है। फिर आगे में जाके कहा है कि वो मर्यादित भी होता है और अमर्यादित भी होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट भी होता है। और फिर आगे जाकर कहा है कि वो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों नहीं होता, मर्यादित अमर्यादित दोनों नहीं होता। तो इस प्रकार के 8 प्रकार के ये 8 प्रकार से वो जीव मृत्यु के बाद भी सचेत और कॉन्शियस होते, इस तरह से उन्होंने कहा है। फिर आगे जाके उन्होंने कहा है कि उन जीवों में एक समान क्या बोलते संज्ञा ज्ञान होता है। जैसे आप बोलते हैं संज्ञा, परसेप्शन जो है वो एक समान होता है। आपको मालूम है कि मन के जो 4 स्कंद है उसमें संज्ञा एक ज्ञान है। आपको मालूम है कि मन जो है उसके 4 एग्रीगेट्स है, यानी स्कंद है। विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद। तो ये संज्ञा जो है, ये संज्ञा है, तो ये जीव जो उनका ये रांग भी है, ये मिथ्या दिट्ठी है कि वो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद उनका वो सचेत और स्वस्थ होते हैं, उनमें एक प्रकार से ये संज्ञा होती है, वो कभी बदलती नहीं। तो एक प्रकार हो गया। वो फिर बोलते हैं कि उसमें वो जो संज्ञा होगी, परसेप्शन होगा, वो हमेशा बदलते रहेगा। फिर वो बोलते हैं कि उसमें मर्यादित संज्ञा होगी। फिर वो बोलते हैं कि किसी में अमर्यादित संज्ञा होगी। तो ये संज्ञा के से 4 प्रकार के गलत मत प्रवाह होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कुछ जीव है वो हमेशा सुखी हो गए, एकांत सुखी, ऐसा उन्होंने कहा है। और कुछ जीव है वो हमेशा दुखी होंगे। और वो कुछ बोलते हैं कुछ सुखी और दुखी भी होंगे, और कुछ जीव होंगे तो सुखी भी नहीं होंगे और दुखी भी नहीं होंगे। तो इस तरह से 16 प्रकार के उनका अस्तित्व होगा मृत्यु के बाद। इसी तरह कुछ लोग ऐसा ऐसा मत रखते हैं, इस तरह का वो झूठा व्यू रखते हैं, गलत व्यू रखते हैं, मिथ्या दृष्टि रखते हैं, मिथ्या दिट्ठी रखते हैं, ऐसा बुद्ध ने बताया है ये सहीवाद में। तो ये भूतकाल से इसलिए हुआ कि ये मृत्यु के पश्चात की बात बता रहे हैं कि 16 प्रकार से व्यक्ति सचेत रहेगा मृत्यु के बाद भी और स्वस्थ रहेगा। और आप तो जानते हैं कि मृत्यु के बाद तो जीव का अस्तित्व खत्म ही हो गया है, तो सचेत और स्वस्थ रहने का सवाल ही नहीं निर्माण हो जाता। तो ये भी रांग व्यू है। और ये 16 प्रकार से ये जीव का अस्तित्व रहेगा ऐसा बुद्ध ने बताया, इसलिए वो 16 प्रकार के रांग व्यू उन्होंने बोले हैं। फिर आगे में असहीवाद, असहीवाद में उन्होंने कहा है कि असहीवाद में उन्होंने कहा है कि वो जो मृत्यु के बाद जो होगा, यानी उसको बोला है अनकॉन्शियस पोस्टमार्टम सर्वाइवल। तो मृत्यु के बाद जो जीव होंगे वो जीव सचेत नहीं होंगे पर स्वस्थ होंगे, यानी अचेतन रहेगा, अचेत होंगे यानी मन अचेतन ही रहेगा। तो ये जो जीव होंगे 8 प्रकार के जीव उन्होंने बताए हैं। तो 8 प्रकार के कौन से, जो सहीवाद में जो पहले 8 प्रकार के बताए वही असहीवाद में होंगे। एक तो रूपी होंगे, यानी जिनको सिर्फ रूप होगा, मन नहीं होगा। दूसरे जो अरूपी होंगे, यानी उनको सिर्फ मन होगा, शरीर नहीं होगा। तीसरे में रूप और मन दोनों होगा, रूपी अरूपी होंगे। तीसरे में मन और शरीर दोनों नहीं होंगे, चौथे में।
और फिर आगे में उन्होंने कहा है कि कुछ जीव फाइनाइट होंगे, कुछ इनफाइनाइट होंगे, यानी मर्यादित होंगे, अमर्यादित होंगे। फिर आगे बोलते हैं कि मर्यादित अमर्यादित दोनों होंगे, और फिर बोलते हैं कि अमर्यादित और मर्यादित अमर्यादित उसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे 8 प्रकार के जीव मृत्यु के बाद रहेंगे, यानी पर उनमें वो अचेत रहेंगे, अनकॉन्शियस रहेंगे, और पर स्वस्थ रहेंगे। इस तरह के 8 प्रकार के व्यू भी लोग रखते हैं, ऐसा बुद्ध ने बताया है। तो ये हो गया असह्यवाद। तो ये भविष्य के बारे में ऐसे 8 प्रकार के रॉन्ग व्यू लोग रखते हैं, मत रखते हैं कि इस प्रकार के जीव भी मृत्यु के बाद होते हैं। मृत्यु के बाद तो जीव होते ही नहीं, नष्ट हो जाते हैं, पर होते हैं, ऐसा गलत मत प्रवाह ये उन्होंने बताया है। तो ये तो समझने के लिए आसान है ना। सहीवाद असहीवाद तो आप समझ सकते हो कि सहीवाद में क्या कहा है कि मृत्यु के बाद भी जीव निर्माण यानी जिंदा रहते हैं, और उनमें चेतना भी होती है, और हेल्दी भी होते हैं, ये 16 प्रकार के जीव। और असहीवाद में कहा गया है, यहाँ भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी जीव जिंदा होते हैं, पर वो अचेत होते हैं और पर स्वस्थ होते हैं। तो मृत्यु के बाद जीव तो होते ही नहीं, नष्ट ही हो जाते हैं। तो ये तो गलती है, इसलिए उसको रांगव्यू कहा गया है। फिर आगे में उन्होंने नेव सही ना सहीवाद कहा गया है, यानी नेव सही ना सहीवाद कहा, यानी मृत्यु के बाद जो मृत्यु के बाद जो जीव निर्माण होंगे और रहेंगे, वो बोलते हैं कि वो हेल्दी तो रहेंगे, पर वो सचेत भी नहीं रहेंगे और अचेत भी नहीं रहेंगे। सचेत भी नहीं रहेंगे और अचेत भी नहीं रहेंगे, पर वो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और ऐसे 8 प्रकार के जीव उन्होंने बताया। और इसलिए 8 प्रकार के मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, 8 प्रकार के गलत झूठे मत, या ये 8 प्रकार के झूठे मत ऐसे बुद्ध ने कहा है। उसमें यही है कि वो जीव एक तो रूपी रहेंगे, यानी उनको रूप होगा, मन नहीं होगा। दूसरे प्रकार के उनको मन ही होगा, रूप नहीं होगा। तीसरे प्रकार के रूप और मन दोनों होगा। चौथे प्रकार के रूप और मन दोनों नहीं होंगे। फिर 5वें प्रकार के वो मर्यादित होंगे, फाइनाइट होंगे। छठे प्रकार के अमर्यादित होंगे, इनफाइनाइट होंगे। 7वें प्रकार के मर्यादित अमर्यादित दोनों होंगे, और 8वें प्रकार के मर्यादित अमर्यादित दोनों नहीं होंगे। तो इसी प्रकार के कुछ जीव अरे मृत्यु के बाद भी जो जिंदा होते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने, इसलिए वो रांगवी भय है, गलत है। ऐसे जीव निर्माण होते नहीं, ऐसे जीव जिंदा होते नहीं, सचेत भी अचेत भी। तो मृत्यु के बाद तो उनका नष्ट ही हो गए, तो है नहीं। पर कुछ कुछ लोग ऐसा मत प्रवाह रखते हैं, मिथ्या दृष्टि रखते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध ने अपने अनुभूति पर उनकी जो पूरी ज्ञान था, उन्होंने खुद ऐसे जीव देखे थे मत रखने वाले, क्योंकि बुद्ध के पास चेतोपरीय ज्ञान था, वो सब जानते थे, इसलिए वो ये सब बता पाए हैं। दूसरा कोई व्यक्ति जो सम्यक संबुद्ध नहीं है, वो बता भी नहीं पाएगा और इतना जान भी नहीं पाएगा। तो कोई बोलेगा कि अनुभूति पर हम कैसे समझे, ये झूठ बता रहे हैं आप वगैरह, तो ये बात हम इस पे ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि सम्यक संबुद्ध ने बताई हुई बात है। 500 अरहन भिक्षुओं ने पहले बुद्ध संगीति में ये त्रिपिटक जो एकत्रित किया, उन्होंने बताया हुए बात है। और इसमें बुद्ध के धम्म का जो है प्रतीत्य समुत्पाद का कोई सिद्धांत तो उल्लंघन होने की बात नहीं है, ये मानते हैं। ये ऐसा बुद्ध ने कहा है, ऐसा समझते हैं। तो हाँ, हम अनुभूति पर नहीं जान सकते हैं। अनुभूति पर जानने के लिए वो बुद्ध की प्रज्ञा, सम्यक संबुद्ध की प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। आगे में 7 प्रकार के रांग भी बताया है, मिथ्या दृष्टि बताया है, उसको उच्छेदवाद बोलते हैं। उच्छेदवाद यानी एनिहिलेशन, यानी मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, टोटल डिसइंटीग्रेशन, आगे कुछ भी नहीं बचता। ये जो बात कही है, ये बात 7 प्रकार से बताई गई है। तो इसमें ये समझाते हुए बुद्ध ने बताया है कि जीव पूरी तरह से, हमारे जैसा जो जीव है, जो जीव हम देखते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और फिर ये तो एक प्रकार का रंग भी हो गया कि आगे कुछ भी नहीं बचता। पर हम जानते हैं कि आगे बचता है। जब मृत्यु होता है तो चित्त जो है, आखिरी चित्त जो है, उस आखिरी चित्त से अगले जन्म का चित्त निर्माण हो जाता है।
और अगले जन्म के चित्त के आधार पर आगे का जन्म हो जाता है, तो कुछ भी बचता नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत है, इसलिए इसको मिथ्या दिट्टी कही है। तो ये 8 प्रकार की मिथ्या दिट्टी इसमें भी बताई गई है। एक तो जो जीव है आज, वो जीव हम देखते हैं तो उनका नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जाना एक प्रकार का है, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हो, कुछ भी बचता नहीं है, ये एक उच्छेदवाद हो गया। तो फिर आगे में बुद्ध ने अलग अलग स्टेजेस बताए है। कुछ ये बताया है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये उच्छेदवाद है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, इस जीव का नहीं है। तो इसमें व्यक्ति में कुछ और सूक्ष्म जीव होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे 6 प्रकार के, उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो उसी को 6 प्रकार के रांग भी उन्होंने बताया, वो उच्छेदवाद है। और फिर उसी से पूरी तरह से वो उच्छेदवाद नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के 7 प्रकार से पूरी तरह नष्ट होने के रांग भी बुद्ध ने बताए हुए हैं। ऐसे मत रखने वाले लोग भी विश्व में होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर इसके आगे में बुद्ध ने 2 प्रकार के रांग भी और बताए हुए हैं, उसको दिट्ठ धम्म उच्छेदवाद बोला है। तो दिट्ठ धम्म नहीं, ये दिट्ठ धम्म निब्बान ऐसा है, दिट्ठ धम्म निब्बानवाद, दिट्ठ धम्म निब्बानवाद। तो दिट्ठ धम्म निब्बानवाद में वाद यानी इसी जन्म में यहाँ यही जीवित रहते हुए निब्बान की प्राप्ति, इसी पर आधारित 5 गलत मत जो है, मिथ्या दिट्टी है, मिथ्या दृष्टि है, बुद्ध ने बताई हुई है। तो ये 5 प्रकार के गलत व्यू कैसे है, ये भी जरा समझ ले। तो ये आप लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हो ना निब्बान, निब्बान का सिद्धांत क्या है, बुद्ध ने सिखा हुआ। बुद्ध ने निब्बान का सिद्धांत इस तरह से समझा है कि व्यक्ति जो है, नाम रूप जो है, नाम रूप यानी शरीर और नाम यानी मन। तो जब ये 6 इंद्रिय होते, आंखें, कान, नाक, जीवा, हमारा शरीर और मन, इनका उनके विषयों से हमेशा स्पर्श होता है। और वो विषयों को यानी आंखों को दृश्यों का स्पर्श होता है, कान को शब्द का स्पर्श होता है, नाक को गंध का स्पर्श होता है, जीवा को रस का यानी जो स्वाद होता है, टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसका स्पर्श होता है। हमारे शरीर को को सजीव निर्जीव का स्पर्श होता है, और मन को विकार विचार इसका स्पर्श होता है। और इसी से तृष्णा निर्माण हो जाती है, लोभ निर्माण हो जाता है, द्वेष निर्माण हो जाता है, मोह निर्माण हो जाता है। ये बुद्ध ने सिखाया है, इस पर मैंने बहुत बार बात की है। तो ये जो तृष्णा है, ये मन में इकट्ठा होती है और वो मन में हमेशा रहती है। तो जब तक तृष्णा है तब तक दुख है, क्योंकि तृष्णा है, लोभ मोह है, द्वेष है, तो हम शील का उल्लंघन करते हैं। अगर द्वेष मोह लोभ नहीं होगा तो शील का उल्लंघन ही नहीं होगा। और ये कब होता है, जब तृष्णा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो बुद्ध ने बताया कि अष्टांग मार्ग का पालन करके तृष्णा पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। उसको आसव बोला है, आसव पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, विकार पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये पूरी तरह से नष्ट होने की जो स्थिति है, वो जिंदा रहते हुए ही प्राप्त हो जाती है। उस स्थिति को बुद्ध ने निब्बान की स्थिति कहा है। तो निब्बान की स्थिति यानी हमारे मन में जो तृष्णा है, जो विकार है, जो आसव है, जो इम्प्यूरिटीज है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाने की स्थिति यानी निब्बान। पर बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये निब्बान के संबंध में 5 प्रकार की झूठे मत रखते हैं, मिथ्या दृष्टि रखते हैं। तो 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टि बुद्ध ने समझाई है। तो पहली कौन सी समझाई कि इसी जीवन में जीते हुए जब व्यक्ति कामराग जो है यानी इंद्रिय सुख का बहुत ज्यादा उपभोग कर सकता है, परमोच्च बिंदु तक कामराग का, इंद्रिय सुख का वो भोग लेता है, वो जो स्थिति है वो स्थिति निब्बान है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि ये निब्बान की स्थिति है। तो बुद्ध की शिक्षा के पूरा गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि क्या है कि परमोच्च संतक अगर आप इंद्रिय सुख भोगते हो तो वो तो इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा बढ़ते ही रहेगी। तो ऐसी परमोच्च क्षण इंद्रिय सुख भोगने का हो ही नहीं सकता। तो निब्बान की स्थिति बुद्ध ने बताई उसी तरह का प्रकार की है कि ये कामरोग भोगना तो पूरी तरह से नष्ट होगा, वो
इसकी स्थिति है, निब्बान की स्थिति है। विकार पूरी तरह नष्ट होना ही निब्बान की स्थिति है। इसलिए गलत मत है ये मत रखने वालों का कि ये निब्बान है, इसलिए वो रांग भी है, मिथ्या दृष्टि है। और फिर 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि निब्बान से संबंधित बुद्ध ने क्या बताया? तो कुछ लोग समाधि का अभ्यास करके, यानी जैसे आप आनापान करते हो, या 40 कम्मष्टान में से कम्मष्टान आप का अभ्यास करते हो, और आप पहला ध्यान तक पहुंच जाते हो, पहला ध्यान विकसित करते हो, जिसमें क्या होता है? वितक्क विचार पिति सुख एकगता सहितम पटम ध्यानम। ये जो बुद्ध ने परिभाषा की है कि वितक्क विचार, प्रीति सुख और एकाग्रता, इससे युक्त जो पहला ध्यान होता है, वो अगर कोई वो प्राप्त कर लेता है, उसी को निब्बान है करके समझ लेता है। तो ये गलत मत है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ये दूसरा प्रकार का निब्बान का रांग व्यू, मिथ्या दृष्टि। इसी तरह कुछ लोग वितक्क विचार पिति सुख एकगता, विचार पिति सुख एकगता, ये 4 जो घटक है उसके, इन पर आधारित जो दूसरा ध्यान है वो प्राप्त कर लेते। ये ध्यान प्राप्त होते हैं, जो आनापान का अभ्यास करते हैं वो ये ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई भी कम्मठ्ठान का अभ्यास करते हैं वो ये ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। उसका अभ्यास करिए, बहुत लाभदायक है। उससे आप कलाप भी देख पा सकते हो आगे में। जो कलाप, ये पूरे विश्व का जो मूलभूत कण है, अरे माइन्यूटेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, अविभाज्य जो कण है, विश्व का सबसे छोटा कलाप, जिससे पूरा विश्व बना हुआ है, सजीव निर्जीव बने हैं, वो कलाप आप ये ध्यान अगर आपने विकसित कर लिया तो देख सकते हो। पर ध्यान में आप अटक गए वही, तो फिर आपका आगे विकास नहीं है। और कोई लोग ध्यान निर्माण करने को ही अंतिम उद्देश्य समझ बैठे, तो फिर बुद्ध ने जो बताई है दित्त धम्म निब्बान वाद, अरे 5 प्रकार के जो बुद्ध ने रांग व्यू जो बताया मिथ्या दृष्टि, उसमें ही अटके रहोगे। यानी अगर ध्यान कोई है, यानी पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, इसी को अगर आप निब्बान है ऐसा समझ लिया, तो फिर आपके आगे में प्रगति नहीं है। तो कुछ लोग ये दूसरा ध्यान प्राप्त कर लेते हैं, उसी को निब्बान का समझ बैठते हैं, ऐसा रांग व्यू उनमें निर्माण होता है। कुछ लोग फिर प्रीति सुख एकाग्रता, प्रीति सुख और एकाग्रता, इन पर आधारित तीसरा ध्यान है, वो अगर उन्होंने प्राप्त कर लिया तो यही निब्बान है समझ बैठते, ये रांग व्यू है। और फिर कुछ लोग सुख एकाग्रता, इस पर आधारित जो होता ध्यान है वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी को निब्बान प्राप्त कर लिया ऐसा समझ बैठते हैं, वो भी रांग व्यू है। तो बुद्ध ने ये दित्त धब्ब निब्बानवाद में ये बताया कि कुछ लोग जो है ये भविष्य पर आधारित जो स्पेकुलेटर्स है, सिर्फ अंदाज व्यक्त करते हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं होता, सही में ये सत्य का ज्ञान नहीं होता, वो ये मत रखते हैं, ये मत प्रभाव रखते हैं कि इंद्रिय सुख भोगने का परमोच्च बिंदु यानी निब्बान है। तो ये रांग व्यू है, गलत है, ऐसा बुद्ध ने कहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। फिर कुछ लोग समाधि का अभ्यास करके, कम्मठ्ठान का अभ्यास करके पहला ध्यान प्राप्त कर लेते हैं, समझ बैठते कि वही निब्बान है, ये भी मिथ्या दृष्टि है। फिर कुछ लोग समाधि का अभ्यास करके दूसरा ध्यान प्राप्त कर लेते हैं, वो समझ बैठते कि यही निब्बान है, वो भी गलत है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। फिर कुछ लोग समाधि का अभ्यास करके तीसरा ध्यान प्राप्त करते हैं, उसी को निब्बान तो समझ बैठते हैं, ये भी गलत है, ये भी मिथ्या दृष्टि है। और कुछ लोग चौथा ध्यान प्राप्त करके वही निब्बान है ऐसा समझ बैठते, वो भी गलत है, ऐसा बुद्ध ने कहा। तो ये निब्बान पर आधारित ये 5 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि वो बुद्ध ने बताई। और फिर जो इसी प्रकार के ये जो भविष्य से संबंधित जो मिथ्या दृष्टियां है वो 44 प्रकार की बुद्ध ने सिखाई। कौन सी 44 प्रकार की? तो एक सहीवाद, यानी मृत्यु के बाद जीव रहता है, वो सचेत और स्वस्थ रहता है, ये 16 प्रकार से का जीव रहेगा, तो ये 16 प्रकार के रंग मिथ्या दृष्टि। मृत्यु के बाद जीव रहेगा पर वो अचेत रहेगा और स्वस्थ रहेगा, और 8 प्रकार के जीव होंगे, और इसलिए 8 प्रकार के रांगवी, 8 प्रकार की मिथ्या दृष्टि। फिर मृत्यु के बाद जीव रहेंगे पर वो सचेत भी नहीं होंगे, अचेत भी नहीं होंगे, पर स्वस्थ होंगे, और वो 8 प्रकार के होंगे, इसलिए 8 प्रकार की मिथ्या दृष्टि। ऐसी 32 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां हो गई। फिर आगे में उन्होंने बताया कि उच्छेदवाद की, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, ये कहने वाले 7 प्रकार के रांग व्यू, सब नष्ट हो जाता है, हालांकि नष्ट नहीं होता,
चित्त तो आखिरी जो चित्त होता है उसके आधारित नया चित्त निर्माण हो जाता है। जब तक व्यक्ति अरहंत नहीं है उसके लिए, अगर अरहंत बन गया तो उसका जो चित्त जो है वो भी छूट जाता है, और वो चित्त फिर कोई नया जन्म नहीं देता। और फिर उसका उस चित्त का क्या होता है वो बुद्ध ने कहीं बताया नहीं है, हम नहीं जानते, क्योंकि वो कुछ अधूरे प्रश्न पूछे है ना। तथागत एग्जिस्ट आफ्टर डेथ आर नॉट, तो वो बुद्ध को कहा गया है त्रिपिटक में कि ये बुद्ध ने नहीं सिखाया, तो उस पर भाष्य हम नहीं कर सकते, हमारी वो योग्यता नहीं है। तो बुद्ध ने ये जो बोलते हैं कि पूरी तरह से सब कुछ नष्ट होता है मृत्यु के बाद, ये जो 7 रांग व्यूज उन्होंने बताए, 7 मिथ्या दिट्टे बताई, वो बताई है। और फिर दित्य धम्म निब्बानवाद, यानी निब्बाने जीते जीते जीवित रहते हुए इसी वक्त यहाँ ही 5 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो इंद्रिय सुख का परमोच्च क्षण प्राप्त करते वक्त, और पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान प्राप्त करते वक्त, ऐसे 4-5 निब्बान की जो यही निब्बान है करके जो गलत कहा गया, ये गलत व्यू, रांगवी मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बुद्ध ने बताया। तो इसी प्रकार के 44 प्रकार के भविष्य के साथ जुड़े हुए 44 प्रकार के मिथ्या दृष्टियां लोग रखते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग रखते हैं, गलत मत लोग रखते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और बुद्ध ने कहा है कि ये भी लोग अंदाज से ही कहते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, उनके पास प्रमाण नहीं होता कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सही है, और इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बुद्ध ने कहा। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार तो मिथ्या दृष्टि है ही है। तो फिर वो है 44 और 18, तो 44 और 18 जो भूतकाल से एक साथ जुड़े हुए तो हो गए 62, 62। तो ऐसा इसी प्रकार से वो 62 प्रकार के मिथ्या दृष्टियां है, और ऐसा बुद्ध ने बताया। और बोला वो ये ब्रह्म जाल है, ये जाल में ही लोग फंसे होते हैं। ब्रह्म यानी सुप्रीम जाल, यानी उसको नेट ऑफ ह्यूज भी बुद्ध ने कहा है कि इससे बड़ा जाल कोई नहीं है विश्व में, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये जाल में लटक कर ही लोग दुख में चलते रहते हैं, दुख का जीवन जीते रहते हैं, और दुख से ऊपर नहीं उठते, निब्बान सही सही निब्बान प्राप्त नहीं कर पाते, दुख मुक्ति नहीं साधते, ऐसा बुद्ध ने कहा है। इसलिए इसको ब्रह्मजाल कहा है, नेट ऑफ ह्यूज, तो सुप्रीम जाल बोलेंगे इसको, कि उसमें लोग लटके हुए, जीव लटके हुए विश्व पे अटके हुए हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। और सम्यक संबुद्ध नहीं रहे तो सही रास्ता भी नहीं मिलता, सम्मा दिट्ठी प्राप्त ही नहीं होती। सम्मा दिट्ठी क्या है तो हमने पिछले सेशन में बोला, दुख है, दुख का समुदय यानी दुख का निर्माण होने का कारण है, दुख निरोध है, यानी दुख नष्ट होता है, और दुख निरोध करने का मार्ग जो है अष्टांग मार्ग, ये जो 4 आर्य सत्य अनुभूति पर जानना, ये 4 आर्य सत्य ये क्या है, यही सम्यक दृष्टि है। और बुद्ध ने ये भी बताया, पिछले वक्त मैंने बताया था आपको, पिछले वक्त महाचत्तारिक सूत्र में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध ने बार बार कहा है कि सम्मा दिट्ठी पुब्बंगमा होती, सम्यक दृष्टि ये सर्वश्रेष्ठ है, ये फॉरमोस्ट है, पहले है, सर्वोत्तम है अष्टांग मार्ग में। ये बार बार बुद्ध ने महाचत्तारिक सूत्र में बताया। तो ये मैंने पिछले सेशन में जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो सेशन हुआ था धम्मप्रबोधन, उसमें मैंने विस्तार से समझाया था। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार के रांगव्यू रखना भूतकाल के और भविष्य काल के बारे में, ये सबसे बड़ा दुख का जाल है। क्योंकि अगर ये हमारे पास मिथ्या दृष्टि होती है तो हम जंजाल में फंसे रहेंगे, जाल में ही फंसे रहेंगे दुख के, और उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा बुद्ध का कहना है। क्योंकि 62 प्रकार के मत प्रवाह रखने वाले, ऐसी दृष्टि रखने वाले लोग जो है, ये सही क्या है ये जानते भी नहीं और देखते भी नहीं। जानते भी नहीं यानी अष्टांग मार्ग जान भी नहीं लेते, और देखते भी नहीं यानी अष्टांग मार्ग अनुभूति पर जान भी नहीं लेते। अष्टांग मार्ग अनुभूति पर नहीं जानोगे तो दुख में ही रहोगे, दुख में ही रहकर आप इस संसार में बार बार रहकर दुख भोगते रहोगे, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और इसी प्रकार से ये 62 प्रकार के लैंग्वेज बुद्ध ने सिखाए हैं, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और मैंने आपको समझाया कि बाबा साहब ने जैसे 22 प्रतिज्ञाओं में पहले क्या छोड़ना है ये बताया,
इसको देव नहीं कहूंगा, उसको देव नहीं कहूंगा। और मैंने बताया कि देव यानी गॉड का, गॉड इस अर्थ से बाबा साहब ने देव शब्द यूज किया है 22 प्रतिज्ञाओं में। तो 8 प्रतिज्ञाएं जो 22 प्रतिज्ञाओं में की है, तो बाबा साहब ने भी दीक्षा दी तो पहले जो गलत है, मिथ्या दिट्टी है, वो छोड़ने को बताया। तो पहली 8 प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञाएं की जो है वो मिथ्या दिट्टी है, वो छोड़ने को बताया है। पूजा नहीं करूंगा गॉड की, श्राद्ध नहीं करूंगा, ये जो है वो। और फिर बागे में धम्म बताया, अष्टांग मार्ग बताया, पंचशील बताया, पारमिता बताई बाबा साहब ने। उसी प्रकार 500 अरंत भिक्षु महाकाश्यप की अध्यक्षता में पहले संगति में एकत्र आके उन्होंने जो त्रिपिटक का संगायन किया, त्रिपिटक एकत्र किया, उन्होंने भी पहला सूत्र जो दिग्निकाय में लिखा है या रखा है वो ब्रह्मजाल सूत्र है कि मिथ्या दिट्टी पर आधारित। क्या मिथ्या दिट्टी है? ये 62 प्रकार की मिथ्या दिट्टी नष्ट करना है। तो वही 500 अरहंत बाबा साहब, इनका पूरा मेल जोल है होता है कि दोनों ने पहले मिथ्या दृष्टि नष्ट करने को ही कहा। और आप देखोगे दिग्ग निकाय में पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र है और दूसरा सूत्र है वो सामान्य फल सूत्र है। यानी जो भिक्खु होते हैं, जो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, बुद्ध धम्म संघ पर पूरा विश्वास रख के अष्टांग मार्ग का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, उनको कौन सा लाभ होता है वो दूसरे सूत्र में सिखाया। और उसके पहले मिथ्या दृष्टि नष्ट करने का सूत्र रखा। तो ये बात हम समझ ले और मिथ्या दृष्टि अच्छी तरह समझ ले हम, और फिर आगे बढ़े। दूसरी और एक बात मैं आपको समझाता हूं कि ये मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि जो है ये आप देखोगे तो भूतकाल और भविष्य काल पर ही आधारित है। भूतकाल और भविष्य काल से ही संबंधित है, क्योंकि आप जानते हो व्यक्ति जो जीता है, आप जो जीते हो वर्तमान में जीते हो, भूतकाल में भी नहीं जीते और भविष्य में भी नहीं जीते, वर्तमान में जीना होता है। इसलिए ये भूतकाल और भविष्य काल के रांगव्यूह पूरी तरह से नष्ट कर देना ही ठीक है, छोड़ देना ही ठीक है। और वर्तमान में जीकर 4 अरिय सत्य का ज्ञान प्राप्त करके, अष्टांग मार्ग के पालन से 4 अरिय सत्य का ज्ञान प्राप्त करके अपनी तृष्णा नष्ट करके हमें आगे निब्बान की तरफ बढ़ना है। और मैं एक बात बताता हूँ, इसलिए संबंधित है, इसलिए बताता हूँ, जैसे यहाँ झूठा निब्बान समझते हैं ना 5 तरह से कि इंद्रिय सुख का परमोच्च क्षण आ गया तो निब्बान है, और पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान और चौथा ध्यान, ये 4 प्रकार के यही निब्बान है। ऐसे 4 प्रकार के रांगव्यूह मिथ्या दृष्टि। वैसे ही बाबा साहब के समाज में भी निब्बान के प्रति बहुत बड़ी मिथ्या दृष्टि है। पहले तो बाबा साहब का महापरिनिब्बान हुआ, ये कहना यही मिथ्या दृष्टि है। और आजकल मैं देखता हूँ हर वक्त मोबाइल पर, इस पर, उस पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसका निर्वाण हो गया ही बोलते, किसी भिक्षु का मृत्यु हो गया तो निर्वाण हो गया ही बोलते। अरे बाबा, मृत्यु निर्वाण नहीं है। निर्वाण ये जीते हुए, जीवित रहते हुए प्राप्त हुई अवस्था है, जब जीते हुए पूरे दुख नष्ट हो जाते हैं, तृष्णा नष्ट हो जाती है, विकार नष्ट हो जाते हैं, 10 संयोजन नष्ट हो जाते हैं। पर हमारे बाबा साहब के अनुयायियों ने मृत्यु को ही निब्बान बना दिया। और कुछ थोड़ा सा ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो परिनिर्वाण, ऐसा लिखते हैं। और फिर बाबा साहब बहुत बड़े महान व्यक्ति थे तो उनका महापरिनिर्वाण। तो ये सब गलत बातें हैं, ये छोड़ देना पड़ेगा, ये भी मिथ्या दृष्टि है। मृत्यु यानी निब्बान नहीं। और कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति का मृत्यु भी परिनिर्वाण नहीं, सिर्फ अरहंत का मृत्यु ही परिनिर्वाण है, और सम्यक संबुद्ध का मृत्यु ही महापरिनिर्वाण है। ये हम जितने जल्दी समझ ले उतने जल्दी हमारा बुद्ध धम्म के आचरण का मार्ग खुला हो जाएगा, और हम आगे 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 गति से उस मार्ग पर चलकर हम अष्टांग मार्ग का पालन कर कर हम निब्बान की प्राप्ति करेंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज मैं यही रुकूंगा। जो केश मुक्ति सूत्र है वो आज मैं नहीं आपको सिखा पाऊंगा या बता पाऊंगा, वो अगले सेशन में हमको करना होगा। क्योंकि अभी 10 बजे हैं, 10 बज रहे हैं। तो और मुझे मेरी एक कार्यालयीन ऑफिशियल मीटिंग है 11 बजे, तो वो भी मुझे उसमें उपस्थित रहना है।
और इतना आज और कुछ कब समय में अगर मैं थोड़ा समय ले भी लिया इस सेशन को तो भी केशमुक्ति सुत्तु उसमें नहीं हो पाएगा। तो आज का जो प्रबोधन है मैं यही समाप्त करता हूँ। आप भाई बहनों बहुत ही श्रद्धावान बुद्ध के उपासक हैं। बुद्ध धम्म संघ पर आपकी अपार श्रद्धा है। इस श्रद्धा को और बढ़ाओ। ये श्रद्धा अष्टांग मार्ग के पालन से ही बढ़ेगी। अष्टांग मार्ग की अनुभूति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप बाबा साहब आम्बेडकर जी के धम्म मिशन पर पूरा विश्वास रखते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो महान कार्य किया और आपके पास धम्म लाकर रखा बुद्ध का, और उसी के कारण को बुद्ध का धम्म हमें मिला, उस पर वो बाबा साहब जी के प्रति भी आपकी अमूल्य ऐसी श्रद्धा है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, उनके कार्य पर पूरा विश्वास है। और आप हर पूर्णिमा को इस सेशन में सम्मिलित हो जाते हो और बुद्ध धम्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहन खुद के लिए प्राप्त कर लेते हो। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसे धन्यवाद इसीलिए कि आप धम्म के आचरण के प्रति सजग हो, इसलिए ये मार्गदर्शन में प्रबोधन में आप सम्मिलित होते हो। और इसी के कारण बुद्ध धम्म बुद्ध शासन इस भारत में, महाराष्ट्र में, इस विश्व में मजबूत होने वाला है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आपका सभी का मंगल हो, आपका अष्टशील का अष्टांग मार्ग का पालन जो है दृढ़ हो, आपके पूरे परिवार में सभी सदस्य अष्टांग मार्ग का पालन करने में लगे, जुट जाए, अष्टशील का पालन करने में लग जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सुख मिले, आपको सबको भी सुख मिले, सभी का आपका सभी क्षेत्र में, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में आपकी प्रगति हो और आप सुखी हो, आप निब्बान पद पर आरूढ़ हो और गति से निब्बान के तरफ आपका मार्गोत्क्रमण हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको सबको और शुभेच्छा देता हूँ और मैं यही आज का प्रबोधन समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी जीव संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। साधु साधु साधु।